और फिर मीडिया कहती है मेंटली डिस्टर्ब था। अबे डिस्टर्ब था तो किसने नौकरी दे दी, किसने AK-47 दे दी चूतिए को? ये बताओ कौन है ये सरकार? किन आतंकवादियों की सरकार है? किन देशद्रोहियों की सरकार है? कहीं भी जवाब देने से बचती है। कुछ चिल्लर खटमल हरामखोर जातिवादी गुंडे हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं देश के अंदर। भूतनी के उस सालों तुम्हारा बड़ा वक्त आ गया है। इस देश में तुम साले हरामी पना कर रहे हो। अरे इन्होंने माहौल बनाना है, धर्म का एंगल, कहीं जात पात का एंगल, कहीं हिंदू मुसलमान का एंगल, कहीं पाकिस्तान और भारत का एंगल। सर मोदी सर के मरेगा। ऐसे इतनी आत्माएं तूने तड़फा दी है। नौनिहालों को माँ बाप दूर कर दिए, माताओं बहनों की इज्जत लूट ली, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार किया है तुमने। और इस तरीके से ट्रेन में जो हादसा किया है ये इतना दर्दनाक है। बताओ उनके बच्चे देख रहे होंगे। ये विकास है? इस बात का डंका बज रहा भारत का? कहाँ बजाता है डंका? भूतनी के कहाँ डंका बज रहा तेरा? ओ भैंसी दरिंदो पाखंडी ढोंगी सालो हरामी हो। तुमने देश की आत्मा को झकझोर दिया है। इस देश के भाईचारे को ख़त्म कर रखा। और देश के रक्षकों आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने भारत को बचाना पड़ेगा। इस भारत के अंदर कौन विदेशी मानसिकता के कुत्ते हैं, इन कुत्तों को दहाड़ के मार के यहाँ से भगाना पड़ेगा। मात्र 1% ये जातिवादी आतंकी गुंडे, और तुम चुपचाप। देश का सवाल देश का वो बच्चा पूछता है जिसके बाप को मार दिया बिना कसूर के। समझे, 4 लोगों को बिना कसूर के मार दिया। एक मेंटली डिस्टर्ब बता दिया उसे, और ये कहता है कि योगी मोदी इनको वोट दो। पूरे 2024 के चुनाव को लेके पूरे भारत को टारगेट किया जा रहा है। जगह जगह आतंक फैलाएंगे, जगह जगह अस्थिरता का माहौल बनाएंगे, जगह जगह गृह युद्ध कराने की सोचेंगे देश के अंदर। तानाशाही चल रही है इसमें, आतंकवाद मचा रखा है, उग्रवाद मचा रखा है। किसी को मार दे रहे हैं, किसी की दाढ़ी देख के मार देते हैं, किसी का कुछ देख के मार देते हैं। है ये देश के नागरिकों के साथ हो क्या रहा है देश के अंदर? उसको मार दिया ये SI रतिराम को, समझे, मीणा को। एक बात बताओ, ये SI को अपने डिपार्टमेंट के आदमी को उड़ा दिया और उसने बचाने की कोशिश करी है। टीकाराम ने, टीकाराम ये SI मीणा है, उसने बचाने की कोशिश करी उन बेचारे नागरिकों को। सीधे साधे मुसलमान थे बेचारे, सफ़र कर रहे थे। ऐसे भारत में हो क्या गया है? किसी को जीने का अधिकार नहीं है। आप जात पात देख के मार रहे हो। मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत लूट ली तुमने। क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो? कौन है वैसी दरिंदों की सरकार? आतंकी मारने के बाद कहता है कि इस भारत में अगर हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मोदी, योगी और ठाकरे को वोट देना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं है, एंगल चला रहे साले पाखंडवाद का। इन्होंने देश में विकास कुछ नहीं करा, देश को बर्बाद कर दिया 9 साल में। 9 साल में बुरा हाल कर दिया इन्होंने। जगह जगह मॉब लिंचिंग, जात पात के नाम पे हत्याएं, धर्म के नाम पे हत्याएं, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली है। ये बुरा हाल है देश के अंदर। साले कमीने आगे उग्रवादी हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। और फिर कहते क्या है कि मीडिया से पता चला। मैं भूतनी के मीडिया कौन सी एजेंसी होगी तेरी माँ की साले? और फिर मीडिया कहती है मेंटली डिस्टर्ब था। अबे डिस्टर्ब था तो किसने नौकरी दे दी, किसने AK-47 दे दी चूतिए को? ये बताओ कौन है ये सरकार? किन आतंकवादियों की सरकार है? किन देशद्रोहियों की सरकार है? कहीं भी जवाब देने से बचती है। लोकसभा में जवाब पूछते तो वहाँ चौंसली निकलती है। अरे आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, बहन बेटियों की इज्जत है, इसमत उठती है, उसकी भी परवाह नहीं। कोई सफ़र कर रहा है उसको मार दे रहे हो। वो कल अपने बच्चों से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरा पिता आएगा, मेरा अब्बू आएगा। सालो तुम्हें बद्दुआ लगेंगी। ये देख रहा तुम सड़ के मरोगे। और तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है। इस देश की आवाम देख रही है, 140 करोड़ इस देश की जनता देख रही है। कुछ चिल्लर खटमल हरामखोर जातिवादी गुंडे हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं देश के अंदर। भूतनी के उस सालों तुम्हारा बड़ा वक्त आ गया है। इस देश में तुम साले हरामी पना कर रहे हो। माताओं बहनों को बर्बाद कर दिया, बलात्कार कर दिया। सरकार तुम्हारी, और तुम्हारी सरकार में 3 महीने से बलात्कार होता है। भूतनी वालों फिर कहते हो CBI जांच। अबे इसका मतलब तो तुम खुद बता रहे हो कि जो तुम्हारी सरकार है मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की, वो नकारा है, निकम्मी है। और CBI इसलिए लगा रहे हो कि केंद्र में तुम बैठे हो और फिर कहोगे CBI पे विश्वास नहीं है।
सब सारी जांच एजेंसियां गुलाम बना दिए। सब में पाखंडवादी गुंडे बैठे हैं, जातिवादी गुंडे बैठे हैं, जो जात पात धर्म मजहब देख के हर लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनको मार रहे हैं, इस भारत की आत्मा को ख़त्म कर रहे हैं। ये कौन है साले आतंकवादी देशद्रोही, देश को चला रहे हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और देश की जनता आवाम, आप डरते क्यों हो? जब मरना ही है ऐसे मरोगे। आप एक बार मुकाबला करो, अपनी अपनी जगह विद्रोह करो। इनका आतंकियों का आतंकवादी चला रहे, उग्रवादी चला रहे हैं धर्म मजहब के नाम पे। साले पाखंडियों को सुरक्षा देते हैं, बलात्कारियों को सुरक्षा देते हैं। मारने के बाद योगी, मोदी और ठाकरे का नाम लेता है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अरे इन्होंने माहौल बनाना है, धर्म का एंगल, कहीं जात पात का एंगल, कहीं हिंदू मुसलमान का एंगल, कहीं पाकिस्तान और भारत का एंगल। साले एक गंदगी मचा रखी है देश में। कहीं ऐसी महिला बाजारू महिलाओं को वहाँ से बुला लेंगे पाकिस्तान से, यहाँ से भेज देंगे एक आवारा लड़की को, उसी में मैन मिस्ट्री मीडिया पे भूतनी के मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, ये ट्रेन में जयपुर ट्रेन में, और क्या हो गया मुंबई ट्रेन जयपुर ट्रेन में, भूतनी वालों उसको दिखाओ, मैं मणिपुर का दिखाओ। तुम्हारी माँ मर जाती है, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी अंजू दीदी चलेगी। सालो अब्दुल्ला से डराते थे, साले नसरुल्लाह की गोद में बैठ गई। सर इस माहौल का जिम्मेदार कौन है? इस माहौल का जिम्मेदार है यहाँ की सरकार। ये जो चिल्लाते हैं आज कहते मोदी मोदी मोदी, अबे भूतनी वालों, इस देश की भारत माता रोदी, मोदी मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी है। देश की जनता कह रही है मर मर मोदी, मर मर मोदी, मर मर मोदी, सड़ सड़ मोदी, सड़ सड़ के मरेगा। ऐसे इतनी आत्माएं तूने तड़फा दी है, नौनिहालों को माँ बाप दूर कर दिए, माताओं बहनों की इज्जत लूट ली, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार किया है तुमने। और इस तरीके से ट्रेन में जो हादसा किया है, ये इतना दर्दनाक है। बताओ, उनके बच्चे देख रहे होंगे कि हमारे माँ बाप आ रहे होंगे, हमारे पिता आ रहे होंगे, हमारे अब्बू आ रहे होंगे, हमारे पिताजी हमारे काम कर रहे हैं, पुलिस में भर्ती हैं, ये ऐसा ही है। बताओ उस मीणा को, बेचारे को, ये ऐसा ही मीणा, उसको भी मरवा दिया। ऐसी स्थिति है। ये जात पात देख के, धर्म मजहब देख के निशाना जो बना रहा भारत के अंदर, ये तरक्की है, ये विकास है। इस बात का डंका बज रहा भारत का। कहाँ बजाता रे डंका? भूतनी के कहाँ डंका बज रहा तेरा है देश का? और साले कहते हैं हम वो बना लिया हमने एनडीए 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 क्या है? एनडीए नेशनल दल्ला अलायंस, ये दल्लों का अलायंस है, ये बड़वों का अलायंस है, जो देश की असमता और इज्जत को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, देश के सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं। अभी भी वक्त है। अबे सुनो भारतवासियों, भाई सुनो, मैं अकेला चिल्लाता हूँ, बार बार चिल्ला रहा हूँ। सालो जब मैं भी मर जाऊँगा तब किसको कौन चिल्लाएगा तुम्हारे लिए? मैं तो कह रहा हूँ मार दे हुकूमत। ऐसे जीने में भी कुछ जीना है, जो अपनी कौम, अपने समाज, अपने देश के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो। माताओं बहनों के निर्वस्त करके नंगा दौड़ कराई जाती है, परेड कराई जाती है, उनके गुप्त टांगों में उंगलियाँ डाली जाती हैं। ये भैंसी दरिंदे जानवर कहाँ से पैदा हो गए? हराम खोरो कमीनों। आज मैं फिर याद आता मुझे राम प्रसाद बिस्मिल का वो शेर कि सर परोसी की तमन्ना, सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है चोर कितना बाजू कातिल में है। समझे? आज तुमको मैं बता रहा हूँ, ओ भैंसी दरिंदो, पाखंडियों, ढोंगियों, सालो, हरामियों, तुमने देश की आत्मा को झकझोर दिया है, इस देश के भाईचारे को ख़त्म कर रखा है। दुनिया में इतना बड़ा लोकतंत्र है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका बलात्कार कर रहे हो, संविधान का बलात्कार कर रहे हो। आज संविधान को बचाने की ज़रूरत है। ओ इस देश के मालिकों, ओ देश के रक्षकों, आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने भारत को बचाना पड़ेगा। इस भारत के अंदर कौन विदेशी मानसिकता के कुत्ते हैं, इन कुत्तों को दहाड़ के मार मार के यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी औकात में भिकमंगों को लाना पड़ेगा। आप देख लो, ये जातिवादी गुंडों से इस देश को बचा लो। मात्र 1% ये जातिवादी आतंकी गुंडे हैं, और तुम चुपचाप झेल रहे हो। तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लुटती है, तुम्हारी माताओं बहनों की इज्जत लुटती है। अरे आने वाले 2024 के चुनाव को देख के आतंक बचाना चाहते हैं, और देख लेना कुछ नहीं है तो किसी बड़े नेता को, किसी बड़े आदमी को ये टारगेट करके उसे भी मरवा देंगे भूतनी के। इनको ये भूतनी वाले में मिस्ट्री मीडिया वाले दिखाते हैं। मत दिखाओ जयपुर और मुंबई ट्रेन में क्या हुआ है। आपसे सवाल पूछता है भारत, देश का सवाल, देश का वो बच्चा पूछता है जिसके बाप को मार दिया बिना कसूर के। समझे? 4 लोगों को बिना कसूर के मार दिया, एक मेंटली डिस्टर्ब बता दिया उसे, और ये कहता है कि योगी मोदी इनको वोट दो।
समझे? इन पाखंडियों को वोट दो जो विकास नहीं करते, और विकास की बात करेगा कोई, हक की बात करेगा तो ऐसे कमीने डिस्टर्ब मेंटली, पता नहीं पुलिस में था, काय में था, आरएसएस का था, ये वर्दी पहना के AK-47 दे के मरवा दिए वो लोग जिनके बच्चे इंतजार कर रहे थे कि अब्बू ट्रेन में आ रहे हैं, अब्बू पता नहीं क्या क्या लाने होंगे, क्या उनके घर में कैसी चिंगार, कैसा मातम होगा। सालों एक दिन तुम्हारे घर में ही मातम होगा। मैं तुम्हारे घर में रोने वाला कौन है? भूतनी वालों, सालों मरोगे। जिस हवा जहाज में घूमता ना 8,500 करोड़ के, वो डीजल पेट्रोल से दिन चलता, ये देशवासियों के खून से चलता। साले कभी कमाना सीखा है? देश में कैसे खेती करने वाला किसान फावड़ा चलाता है देखा है कभी? कैसे रोड बनते हैं, कैसे माता बहनें रोड पे गिट्टी तोड़ती हैं, कैसे बिल्डिंगें बनती हैं 8-8 माले 9-9 माले पे, पेट से होने के बाद भी हमारे देश की भारत माता ईंट गारा ढोती हैं। ये वो भारत माताओं की लड़ाई है, उन भारत माताओं के अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, समझे? गांव गरीब किसान मजदूर का भला नहीं, उनका बलात्कार करने वाले हो, उनके अधिकारों को छीनने वाले कमीने हो, वो पाखंडी डोखंडी हराम की खाने वालों, ऐसा को सालों को तुमने सुरक्षा दे रखी है जो कहता है भगवान मेरे कहने पे आता है, मेरे इशारे पे चलता है, भगवान उसकी सुरक्षा नहीं करता। सालों तुम उसको जेट प्लस सुरक्षा देते हो भूतनी वाले को। ऐसे ऐसे लोगों को सालों मरोगे तुम, तुम्हारे को कीड़े पड़ेंगे, और कीड़े भी ऐसे पड़ेंगे साले, विभिन्न प्रकार के कीड़े पड़ेंगे, समझे? नाक में से निकलेगा, आँख में से निकलेगा, कान में से निकलेगा, सालों कीड़ो भूतनी क्यों, हराम की औलादो, नाजायज संतानों, साले किस किस पता नहीं कौन कौन तुम्हें साले पैदा कर गया यहाँ, हरामियों डर लो। तुम्हारी भारत माता वो होती है कौन सी? वो भारत माता जो पाकिस्तान से आई है 4 कसम छोड़ के, है 4 बच्चे ले आई। ये महिला बाल विकास है कि उसको नागरिकता दिलाओगे और उससे बच्चों का विकास करोगे, मगर भारत के बच्चों का, भारत की माताओं का बलात्कार करोगे, बच्चों के टुकड़े निवाले छीन लोगे, तुम मरोगे, तुम मरोगे। मैं बता रहा हूँ देशवासियों, एक बार फिर गुहार लगा रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ, एकजुट हो जाओ। आज 4 मरे, 40 मारे जाएंगे। आप मरने से पहले इनका विद्रोह करो, इस हरामखोर सरकार का विद्रोह करो, इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंको, विद्रोह करो इन सरकारों का। अगर आज नहीं कर पाए तो ये समझ लेना 2024 के बाद, पूरे 2024 के चुनाव को लेके पूरे भारत को टारगेट किया जा रहा है। जगह जगह आतंक फैलाएंगे, जगह जगह अस्थिरता का माहौल बनाएंगे, जगह जगह गृह युद्ध कराने की सोचेंगे देश के अंदर। भाइयों, आपके पास, देशवासियों के पास कोई हथियार नहीं है, इस सरकार के पास सारे हथियार हैं। उन हथियारों का उपयोग कर रही है, गिने चुने लोग हैं, भूतने वालों के सब संसाधनों पे कब्जा है इनका, और ये आतंक मचा रखे। मगर मरेंगे कितने, हम कितने मरेंगे? सीना तान के खड़े हो जाओ, मार सकता है। वो ट्रेन में देखा कि एक आदमी भी चला रहा था, साले इतने सारे लोग थे, सबके नपुंसक हो गए, खून पानी बन गया, कोल भर गया, सालों के पीप था नसों में। और मगर ये कमीने कौन है? वो कौन था? चैतन्य आतंकी देशद्रोही कौन था? और कहते हैं डिस्टर्ब था, डिस्टर्ब था तो किसने इसे भर्ती किया? इसका चेकअप क्यों नहीं हुआ? इसको भी साले को ऐसे ही मारो अगर मेंटली डिस्टर्ब है। ऐसे पागल कुत्तों को खुला के छोड़ दिया है, मार दो इनको, मार दो इन कमीनों को जो देश में आतंक फैला रहे हैं। आप सब एकजुट हो जाओ। मैंने फिर कहा था कि वतन को बचा लो मेरे साथियों। आज सुरक्षा, अपने जान माल बहन बेटी की सुरक्षा ये सरकार गारंटी नहीं देती। आज ये सुरक्षा तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी। अगर आज स्वयं नहीं करी ना तो आने वाली पीढ़ियाँ, भारतवासी तुम्हें गालियाँ देंगी, थूकेंगे तुम्हारे मुँह पे, क्योंकि ये देश गुलाम होने वाला है, बधुआ गुलाम होने वाला है। इसकी आज़ादी बचा लो, हाथ जोड़ के विनती, आज़ादी बचाओ। जिंदाबाद भारत।